हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाया हूँ। ठीक है, ऑलरेडी सेम पैटर्न में मैं CMA CS एग्जीक्यूटिव का वीडियो डाल चुका हूँ सर। अब बारी है FMSM की। ठीक है, हाउ टू स्कोर 60+ इन FMSM CS एग्जीक्यूटिव जून 23 एग्जाम्स। ठीक है, जून 23 कमिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका पहला पहला एग्जाम है। ठीक है, जून 23 में CS एग्जीक्यूटिव का। तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत अच्छे से फुल वीडियो आप देखना, आपकी सारी परेशानियों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत क्रूशियल एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो डू वॉच इट टिल द एंड। ठीक है, डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि ये नॉलेज उनको भी मिले, ये सारे टिप्स ट्रिक्स और सजेशंस उनको भी मिले। ठीक है, डू लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, FMSM 60+ आप कैसे स्कोर कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ों पे फोकस करना है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें मायने रखती हैं, क्या चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 60+ लेना चाहते हो आए ख्याल में। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज आपको बता देता हूं। ठीक है, इससे आपको सीक्वेंसिंग से सीक्वेंसिंग कैसे करनी है समझ में आएगा। इससे ये डिसाइड नहीं होता कि कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से चैप्टर नहीं करने। ठीक है, नहीं तो कुछ है ही नहीं, क्या क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज से आप सीक्वेंस जरूर डिसाइड करें अपनी पढ़ाई का, रिवीजन का। क्योंकि पढ़ाई करते समय या इवन एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको टाइम की कमी महसूस होगी। बहुत ही लिमिटेड टाइम आपको मिलेगा, स्पेशली अगर आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा। तो हर चीज प्रायोरिटी वाइज ही होती है कि अगर मेरे पास 12 घंटे है, अब 12 घंटे में मैं क्या रिवाइज करूं, क्या नहीं करूं, तब ये चीज काम में आएगी। आए को समझ में। तो जब भी आपको सीक्वेंसिंग में हो रहा है कि यार चलो इंपॉर्टेंट वाले पहले कर लेते, लेस इंपॉर्टेंट वाले बाद में करेंगे, तब ये आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दिसंबर 22 का भी वेटेज प्लॉट कर दिया है आपके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली FMSM में चैप्टर्स ही बहुत कम है। ठीक है, CMA टाइप नहीं है, 20-22 चैप्टर है ही नहीं, चैप्टर ही बहुत कम है। ठीक है, टू बी प्रिसाइज 15 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 10 कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। ठीक है, इट्स अ कॉम्पाइलेशन ऑफ ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसमें कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो आई डोंट काउंट इट एज अ सेपरेट चैप्टर। तो FM में आपके 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 9 ही चैप्टर्स हैं और वेटेज है 60 मार्क्स। ऑब्वियसली हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बराबर। बहुत ज्यादा लूप साइडेड आपको मिलेगा नहीं कि यार इसमें से आ ही नहीं रहा तो इसको कम इंपॉर्टेंस दे दो, ऐसा कम है भी इसमें। ठीक है, ऐसा है नहीं। तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर कट आपको देखेगा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है। फिर है आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग का थोड़ा कम है वेटेज, बट कभी कभी रह रह के ज़्यादा वेटेज आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इवन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आप देखोगे तो एवरेज निकालोगे तो ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, हर चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि चैप्टर 1 का देखो, पहले स्टार्टिंग में बीच बीच में 2-3 अटेम्प्ट कम आए थे, पर कुछ कुछ अटेम्प्ट में देखो 5-5 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। 4-5 वेट मार्क्स का वेटेज, मतलब अच्छा वेटेज माना जाएगा। ठीक है, फिर ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंस वैसे आप देखोगे काफी कम वेटेज है। स्टार्टिंग में तो देखो एक दो ही आता था, तब मैं ही कहता था कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पंच वर्ड्स पढ़ लो, चल जाएगा। क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चन आ रहे थे, और जो इस सब्जेक्ट से थोड़ा भी वाकिफ है उसको पता होगा कि चैप्टर 5 कितना बड़ा है। ठीक है, चैप्टर 5 अगर छोटा सा होता, 5-6 पन्ने का होता, तो मैं क्यों ही सब कहता। चैप्टर बहुत बड़ा है, एंडलेस चैप्टर है, परेशान हो जाओगे आप। उस हिसाब से वेटेज काफी कम था, बट अब ये हालत आ गई है, 8 मार्क तक का इसका वेटेज जा चुका है। अब मतलब आपको वो भी पूरा पूरा अच्छे से डिटेल में वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर ठीक है, मतलब देखोगे तो सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, कुछ खास है नहीं, सब
पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ अब रहा नहीं है कि ये कम है ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी का बस थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है जो प्रोजेक्ट फाइनेंस में शिफ्ट हुआ है, बट डिविडेंड पॉलिसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट में काफ़ी आ चुका है, ठीक है। मतलब एफएम में सब पढ़ना है, क्लियर है। एसएम में भी देखो सब पढ़ना है, कोई लूप साइडेड आपको बहुत कम बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। यस देखो ये 14 आ रहा है, फिर ये अब अचानक से 0 भी आ चुका है, ठीक है। तो कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड नहीं है, बट सब में से आ रहा है, सब में से आ रहा है। 4 to 6 मार्क्स का एवरेज सब हर चैप्टर का वेटेज है, ठीक है। मतलब एसएम भी आपको पूरा करना है, क्योंकि आपको 60 प्लस लेने हैं ना, हम 40 का स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे, ठीक है। तो आप कहोगे सर तो कुछ बता ही नहीं रहे, अरे भाई 40 का टारगेट थोड़ी है भाई, 60 का टारगेट है, तो ठीक है, तो वो 40 वाले में रहता है, तो करना सारा है, ठीक है, पूरा का पूरा करना है। अब आते हैं थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल पे, ठीक है। आप देखोगे इसमें प्रैक्टिकल हल्का सा कम पूछा जा रहा है, हल्का सा कम पूछा जा रहा है, बस एक ही अटेम्प्ट आया था, 34 मार्क्स का आ गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 20 मार्क्स का एवरेज निकलता है, ठीक है। 27 का आया था इमीडिएटली प्रीवियस अटेम्प्ट का, 20, 26, 65, ठीक है। मेरा आइडियल रेशो मैं सीएमए में भी बता चुका हूं, मेरे हिसाब से आप बाय डिफॉल्ट 70-30 मान सकते हो, ठीक है। अब एक्चुअली 100 मार्क्स के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए, एसएम आपका पूरा है और वो तो पूरा थेरी है, एसएम में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं ना, ठीक है। मतलब एफएम जो 60 का है ये प्रैक्टिकल उसमें से आ रहे हैं, 60 में से 25, 60 में से 34, 60 में से 16, 26, 20, 27, 60 में से आ रही है, क्योंकि 40 तो एसएम है, वो तो प्रैक्टिकल आता ही नहीं है, क्लियर है। मतलब एफएम का आधा पेपर प्रैक्टिकल आता है, मतलब इतने ज्यादा प्रैक्टिकल आते हैं, मैं ये बस आपको महसूस कराना चाहता हूं, ऐसा ना आप ये सोचे कि ठीक है प्रैक्टिकल स्किप ना कर दें, ठीक है, तो वैसा आप कर नहीं सकते। एफएम का आधा पेपर, ऑलमोस्ट आधा पेपर प्रैक्टिकल आता है, तो आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। यही मेरा अगला सवाल है, ठीक है, कि क्या हम पूरा प्रैक्टिकल छोड़ दें, सिर्फ थ्योरी के भरोसे जाएं, एसएम सर हम पूरा करके जाएंगे ना सर, एसएम में 40 में से 40 ले लेंगे, नहीं कर पाओगे। एसएम के जब चैलेंजेस आपको आगे चल के पता चलेंगे, आप थोड़े हम्बल हो जाओगे कि नहीं यार एसएम में 40 में से 40 लाना मुश्किल है, मुश्किल है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा प्रेशर थ्योरी पे मत डालो, और अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ के सिर्फ उस पर जाना चाहते हो, भैया 60 प्लस नहीं आएंगे, 40 आ सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे 40 वगैरह आ सकते हैं, 60 बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। चलो तो प्रैक्टिकल तो करना है, 60 लाना है, 60 पार करना है, एग्जाम्शन लाना है, तो भैया प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। अब क्या पूरा प्रैक्टिकल टफ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली जो छोड़ के जाए तो सवाल ही बेकार है, मन में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सवाल क्या आना चाहिए, प्रोडक्टिव सवाल क्या है कि क्या सर प्रैक्टिकल पूरा का पूरा टफ है, क्या 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्या 25 के 25 टफ है, एक भी नहीं जमेगा, मतलब इतने गए गुजरे हो तुम लोग कि 25 के 25 तुमको स्किप करने, 2 4 5 का भी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रहा कि चलो कुछ तो करके जाते हैं, कुछ तो मैथ्स आता है, कुछ तो प्लस माइनस करते आता है, कुछ तो फॉर्मूले आपको इजी लगते होंगे। आए ख्याल में थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच आप रखो, ये थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है कि पूरा ही छोड़ देते हैं, मतलब आप डर रहे हो, ठीक है। जो भी ये पूरा पूरा छोड़ के जाते हैं ना, वो बेसिकली दे आर लिविंग इन फियर, वो फियर में रह रहे हैं और फियर उन पे हावी हो गया है। ये फियर हावी होने के बाद ही आपके मन में सवाल आता है, अगर आप फियर हावी होने न दो, अगर आप उससे लड़ो, तो आप सवाल ये करोगे कि सर कौन से प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, कौन से प्रैक्टिकल हमको हमसे हो जाएंगे, कौन से इजी हैं और कौन से सर बहुत ही टफ है, लेंदी है, जो शायद हमसे न जमे, तब वो थोड़ा बताओ, ठीक है। तो उस पर हम अभी आएंगे, तो आपको कवर तो करना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन, बीच का सजेशन रहेगा हमेशा, यू हैव टू कवर एटलीस्ट इजी एंड मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से टफ है मेरे हिसाब से, कौन से बहुत ही इजी हैं और कौन से मीडियम है। तो एटलीस्ट आपको इजी और मीडियम कैटेगरी के सारे प्रैक्टिकल्स करके जाने हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपने बहुत एफर्ट दिया, ठीक है, आपका दिमाग जवाब दे रहा है, ठीक है, आपका मैथ्स नहीं है उतना, कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं ऐसे जो थोड़ा हैवी मैथ्स है, ठीक है, बस वो उस कुछ चुनिंदा 2 4 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं
वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। 2-4 मार्क्स से ज़्यादा, 5 मार्क्स से ज़्यादा स्किपेबल है ही नहीं। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो सेम या सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, नंबर बदल बदल के सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक उतना तो आप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये है मेरी लिस्ट, ठीक है। अगर आप इजी टाइप में देखो, लेवरेज के कुछ क्वेश्चंस काफी सीधे आते हैं, एक रिवर्स वाला आता है, रिवर्स वाला थोड़ा टफ जाएगा, बट एटलीस्ट जो स्ट्रेट क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है ना, वो आपको जम जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है, और सिंपल अगर आपको पता है, सिंपल सिंपल जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो करके जाओ ना, मेरे ख्याल से तो आपको जम जाएगा, ठीक है। तो लेवरेज के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, रिवर्स वाले आते हैं, एक आध टाइप सिर्फ उसमें टफ है, बाकी सब इजी है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के कुछ रेशियोज पूछते हैं, रेशियो एनालिसिस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको ऑलरेडी है, तो आपको तो ऑलरेडी आता होगा ना, ठीक है। तो यह तो मतलब बहुत इजी जाएगा आपको, अगर सीएमए के अंदर आपने पूरे रेशियोज अच्छे से पढ़े हैं तो ये वाले रेशियोज काफी इजी आपको जाएंगे, ठीक है। फिर टंडन कमेटी पे क्वेश्चंस आते हैं। टंडन कमेटी का अगर अब आपको सिर्फ फॉर्मूला भी बताओ ना, आराम से वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। ईओक्यू का आता है, ड्यू पॉन्ट चार्ट, बॉमल मॉडल, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परपेचुइटी, एआरआर, पे बैक, एनपीवी, आईआरआर, पीआई, ठीक है। सारे मेरे ख्याल से इजी टाइप है, जो एक आध स्टेप थोड़ा सा बस कंसेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पोर्टफोलियो बीटा फ्रॉम इंडिविजुअल बीटा, एवरेज लेना होता है सिर्फ, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इजी हैं, और अगर 25 से 30 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर मानो 10 से 12 क्वेश्चन इजी आते हैं, 10 तो आते ही हैं, 10 क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, 10 मार्क तो आप आसानी से छोड़ने के लिए रेडी हो गए हो, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। 10 क्वेश्चन, 10 इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इजी वाले, ठीक है। अब आते हैं मीडियम, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, मीडियम कैटेगरी के ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए पेपर लोगों को टफ लगने लगा है, क्योंकि अब उतने इजी प्रैक्टिकल नहीं आ रहे, मीडियम वाले आ रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ वाले आ रहे हैं, टफ वाले हमेशा से 4-5 ही आते हैं, पहले भी 4-5 ही आते थे, अभी भी 4-5 ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ गए अचानक से, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इजी वाले थोड़े कम हो गए, और मीडियम लेवल के ज्यादा अब आ रहे हैं, मीडियम लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा ही आ रहे हैं, और इस वजह से वो थोड़ा सा पेपर टफ होने का इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हैं, देखो एन्युइटी के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एनआई, एनओआई, ठीक है, अप्रोचेस, कैपिटल स्ट्रक्चर के अप्रोचेस हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, डब्ल्यूएसीसी, ठीक है, डब्ल्यूएसीसी पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, एमसीसी पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉल्टर पे आ रहे हैं, गॉर्डन पे आ रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल पे आ रहे हैं। ये सब मीडियम कैटेगरी के, एकदम भाई एक स्टेप में आंसर नहीं आते, थोड़े से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ माइन्यूट बातों पे ध्यान भी देना पड़ता है, ठीक है, कैलकुलेशंस करते समय M+M+ ये सब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मीडियम टाइप में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, स्टिल हार्डवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अल्टीमेटली ये चीज़ें कवरेबल हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब कुछ आती हैं जो थोड़े से कंसेप्ट ही याद नहीं रहेंगे, बहुत ही ऑफ बीट कंसेप्ट है, अचानक से रिकॉल ही नहीं होगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, या बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है, इस वजह से टफ है। तो रिस्क पेनल्टी है, फॉर्मूला देखोगे तो बहुत ईजी है, पर फॉर्मूला याद ही नहीं आता कुछ बच्चों को, मैंने देखा है। ये है वैसे बहुत ईजी, रिस्क पेनल्टी चिल्लर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अचानक से मैं आपको पूछूंगा रिस्क पेनल्टी अचानक से जब आपको पूछूंगा ना, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, आप ब्लैंक हो जाओगे। ये मैंने काफी बच्चों में देखा है, इसलिए मैंने इसको टफ कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक दो ही क्वेश्चंस हैं, है बहुत इजी लेकिन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसमें काफी स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, डेटा होता है काफी, पोर्टफोलियो रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, ये सारा लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं, इस वजह से आपको टफ लगेंगे, ठीक है। कोवरायंस, आईआरआर भी है इजी, कंसेप्ट वाइज काफी इजी है, बट क्योंकि आईआरआर ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलता है, एस्टिमेशंस बहुत ज्यादा फटाफट 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 कैलकुलेटर आपको चलाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इस वजह से टफ लगेगा, ठीक है। और फिर है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी है बहुत इजी, बट इक्वेशन लोगों को घुमाते नहीं आता, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सब निकालते नहीं आता, देख के ही थोड़ा सा डर लगता है उनको, क्योंकि रिवर्स वर्किंग्स होती हैं, समझ रहे हो, उल्टा क्वेश्चन होता है,
एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो थोड़ा उनको कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको टफ कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो टफ हैं, लेंदी हैं, ठीक है, तो ये आप अगर आपको बहुत ही परेशान करें तो आप ये स्किप कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, इससे आपका 60 प्लस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, ऐसे 4-5 ही क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर है सर कवरेज क्या होना चाहिए, ठीक है, कवरेज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आपको 60 प्लस जाना है आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। कवरेज भी काफी अच्छा मॉड्यूल का आपको रखना पड़ेगा, मॉड्यूल की लैंग्वेज आपको कवर करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ एमसीक्यू सब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज दिस इज एमसीक्यू सब्जेक्ट आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, और बीच से उठा के आपको क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, इसीलिए काफी बच्चे मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि सर हमको एफएम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, एफएम की थ्योरी बहुत ज्यादा घुमा के पूछी है, कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि वो मॉड्यूल की लैंग्वेज आ रही है। जिन्होंने मॉड्यूल से पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जिन्होंने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा है जिनको वो इजी वाले एक नोट्स पसंद आते हैं, जिनको वो हैंड रिटन वाले नोट्स पसंद आते हैं, उनको बड़ी परेशानी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, तो उनको बड़ी दिक्कत है, ठीक है, तो मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल की लैंग्वेज वाली कोई भी बुक पढ़ो, ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, क्लियर है, और आप कोई भी चैप्टर पूरा का पूरा स्किप करने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है सर चैप्टर, हर चैप्टर को अच्छे से इक्वल इंपॉर्टेंस देके आपको पढ़ना है, क्योंकि सब में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कभी भी कोई चैप्टर का वेटेज अचानक से बढ़ रहा है, कभी कम भी हो रहा है, ठीक है, तो डोंट टेक रिस्क, अगर आपको 60 प्लस लाने भैया सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और फिर है कि मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, क्योंकि लेक्चर्स में तो काफी लोग मॉड्यूल की लैंग्वेज ही यूज करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर है सारे टाइप के प्रैक्टिकल्स कवर करने की पूरी आप कोशिश करो, लेकिन जो मैंने आपको टफ टाइप्स बताए थे वो टफ टाइप्स अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी टफ लग रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है, उन क्वेश्चंस को देख के ही आपको टेंशन आ रही है, तो आप थोड़ा सा 4-5 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्लियर है। तो मॉड्यूल से पढ़ना है, ठीक है, एफएम की थ्योरी मॉड्यूल से पढ़नी है, एसएम तो पूरा ही मॉड्यूल से पढ़ना है। एसएम की मैं एक और बात बता दूं, एसएम में 40 मार्क्स का है, 40 में से 4 से 5 क्वेश्चन बहुत भारी आएंगे, ठीक है, बहुत भारी आएंगे, आप कितना भी पढ़ लो, 4-5 क्वेश्चन थोड़े से मतलब भगवान के भरोसे उनको छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, वो आपको नहीं जमने वाले, और उसका प्रेशर आप लो भी मत, ठीक है, क्योंकि आजकल अभी तो रिसेंट पेपर में मैंने देखा कि जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे डायग्राम है जो थ्योरी में भी नहीं थे, डायग्राम है थ्योरी में भी दिया हुआ है तो ठीक है, थ्योरी से वो डायग्राम कवर हो जाता है, पर कुछ कुछ डायग्राम ऐसे भी हैं जिनका रेफरेंस थ्योरी में है ही नहीं, थ्योरी में कुछ रेफरेंस ही नहीं है, ऐसे ही कुछ तो चार्ट दिया है और उस चार्ट के अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब इतना भी डिटेल में बच्चे नहीं पढ़ पाते, ठीक है, या रिकॉल भी नहीं कर पाते, और एसएम में जब आप पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, बहुत सारी चीजें याद करने वाली, आप परेशान हो जाओगे याद करते करते, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा हाई मार्क्स का एसएम में एक्सपेक्टेशन मत रखो, 40 में से 40 ले लेंगे सर, मत करो ये सब, ठीक है, इतना प्रेशर अपने आप पे मत डालो, मेरे हिसाब से 32-33 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं एसएम में, अगर आप 32 भी ले पा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप आराम से 60 प्लस जा सकते हो, 30 से लेके 32 मार्क्स बस आपको एसएम में लेने हैं, और वो आ जाते हैं बिना फालतू चीजों का प्रेशर लिए हुए, कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको प्रेशर में लाएंगी कि सर याद ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, पर वो एकाध क्वेश्चन ही उसमें से आता है, काफी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया बहुत ऑफ बीट आते हैं, जो रेगुलर नॉर्मल पढ़ाई में कवर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो 32 मार्क्स का अगर आप टारगेट रखते हो, 30 से लेके 32 मार्क्स का टारगेट रखते हो तो वो आराम से आ सकते हैं, अगर आप मॉड्यूल से थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओगे, रिवीजन करते समय एसएम को थोड़ी प्रायोरिटी दोगे, ज्यादा टाइम दोगे, तो वहां 30 आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो रिवाइज कैसे करें सर, पेपर के पहले रिवाइज कैसे करें, या एग्जाम के 1 महीना पहले रिवाइज कैसे करें, ठीक है, तो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं, रिवीजन में अब बहुत
डिपेंड करता है आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो, बोथ मॉड्यूल वाले हो, ठीक है। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन होती है, कोई भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 3 डेज दे दो, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल वालों के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात है बोथ मॉड्यूल वाले बच्चों के लिए। 2 से 3 दिन मेरे ख्याल से बेस्ट होते हैं। अगर आप एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले रिवीजन करना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो 3 दिन आपको देना चाहिए। 3 से ज्यादा भी देने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आदत मत डालो, मजा तो आएगा ना, 5 दिन में रिवीजन करनी है तो आप थोड़ा और आराम करोगे, 2-4 घंटे कम पढ़ोगे रोज तो भी हो जाएगा, बट इतना आपको आखिरी में टाइम नहीं मिलेगा। आखिरी में 1 दिन, 1.5 दिन या 2 दिन ही मिलते, बस उससे ज्यादा नहीं मिलते। तो आदत मत डालो, 3 दिन मेरे ख्याल से सफिशियंट है। अगर आप 3 दिन में रिवाइज कर पा रहे हो तो आप 1.5 दिन, 2 दिन में भी मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो 3 दिन एक आइडियल टाइम है टू रिवाइज FM SM, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जय माता दी बोल के SM स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम SM, ठीक है। SM स्टार्ट पहले करना है। इवन जब आप पेपर अपीयर करोगे, इवन पेपर में भी पहले SM आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि SM भूल जाओगे। बढ़िया पेपर के सुबह ही SM पढ़ो, पहले SM सॉल्व करके आओ, सब चीज़ें याद हो जाएंगी। जिनको भी याद करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, या आपको टेंशन आ जाएगा, तो याद रखना भैया, आपको पेपर के दिन सुबह आपको 4-5 घंटे मिल जाते हैं। पेपर की सुबह आपको 4 से 5 घंटे मिल जाएंगे। और अगर आपके पास SM के बढ़िया नोट्स आपके बने हुए हैं मॉड्यूल से, तो आप 4-5 घंटे में सारे जो ये याद करने वाले हैं, जो रिकॉल करने वाली चीज़ें हैं ना, SM की अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। सही बता रहा हूँ, सुबह सुबह बढ़िया SM पढ़ के जाओ और सीधे पहले SM का पेपर जाके छुड़ा के आओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आपको टेंशन आएगा कि यार मुझे चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही हैं, बट पेपर के सुबह सुबह जब आप पढ़ के जाते हो ना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। आप पहले SM का छुड़ा के आ जाना, ठीक है। उसके बाद सर FM की थ्योरी आपको सॉल्व करनी है और सबसे आखिरी में रखना है प्रैक्टिकल, ठीक है। कभी भी FM के प्रैक्टिकल पहले जाके सॉल्व नहीं करना है। कोई और गलती कर लेना, कोई और गलती कर लेना, पर ये गलती मत करना कि बस गए प्रैक्टिकल पहले देखा, जो जोश में प्रैक्टिकल पहले सॉल्व कर रहे हैं। बिलीव मी, 1.5 घंटा हो जाएगा, प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होने वाले। और ऊपर से जो आपको टेंशन आएगा, आप प्रेशर फील करोगे और जो डिमोटिवेट हो जाओगे वो अलग। तो बिल्कुल पहले FM के प्रैक्टिकल्स नहीं पकड़ने हैं, कितना भी धुरंधर हो आप, कितना भी प्रैक्टिकल आपके अच्छे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, स्टिल डोंट गो फॉर FM प्रैक्टिकल फर्स्ट, ठीक है। ब्लंडर होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो SM पहले पढ़ो, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ा होता है। पहले SM बढ़िया 40 मार्क का है, मैक्सिमम 1 घंटा आपको लगेगा, 45 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा SM। उसके बाद FM की थ्योरी सेम 40-45 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। 1.5 से पौने 2 घंटे में आपका SM प्लस FM की थ्योरी दोनों हो जाएगा। 70 मार्क का पेपर आपका पौने 2 घंटे में ही हो जाएगा। फिर सवा घंटा, पूरा सवा घंटा, 1.5 घंटा आपको FM के प्रैक्टिकल्स के लिए बचेगा, आराम से आखिरी में सॉल्व करना, ठीक है। और उसमें भी जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो भैया ये जो मैंने इजी मीडियम वाले बताए ना, ये ध्यान रखने। पहले इजी वाले टाइप के क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन देख के आप टाइप पकड़ लोगे, क्वेश्चन देख के ही आप टाइप पकड़ लोगे, इतने एक्सपर्ट आप पेपर के पहले हो जाओगे, ठीक है। तो इजी वाले पहले करना है, मीडियम वाले सेकंड नंबर पे करना है, और जो भी वो टफ टाइप्स है ना, वो एकदम आखिरी के 15-20 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इजी मीडियम टफ वाले सीक्वेंस में आपको करने हैं। फिर रिविजन कहां से करें, ठीक है, कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया है। कहां से करें तो भैया प्रॉपर रिविजन नोट से ही पढ़ो, ठीक है। रेगुलर नोट से रिविजन मत करो, मॉड्यूल से रिविजन मत करो, नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने बताया ना, 4-5 घंटे, 6 घंटे, बोथ मॉड्यूल वालों को तो बहुत कम टाइम मिलता है। चलो सिंगल मॉड्यूल है, स्टिल आपको 1.5 दिन मिलेगा ना, तो भी आप SM पे क्या 7-8 घंटे दे पाओगे, तो भी 7-8 घंटे में मुझे नहीं लगता मॉड्यूल पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, ठीक है। तो रिवीजन नोट से ही रिवाइज करना है, प्रॉपर रिवीजन नोट्स बना लेना है, ठीक है, और उसी रिवीजन नोट से एग्जाम के पहले पढ़ना है। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते बढ़िया हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं, खुद के लिए, जनता के लिए नहीं, खुद के लिए बनाते हो, तो वो वाले हैंडमेड नोट्स भी आप यूज कर सकते हो। अगर अच्छा कवरेज है, हर टॉपिक का आपने कुछ ना कुछ समरी बनाई हुई है अपने लैंग्वेज में, पंच वर्ड्स नोट कर दिए हैं, डायग्राम्स बनाए हुए हैं,
तो वो भी चल जाएगा, बट उसका कवरेज शानदार होना चाहिए, तभी आप उस पर रिलाई करो। कवरेज नहीं है, इक्कड़ दुक्कड़ टफ टॉपिक के लिए आपने बनाए थे, तो भैया वो बस ऐसे ही साथ में पढ़ने के लिए ठीक है, सिर्फ उतना पढ़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो कवरेज इज द की, कवरेज अच्छा है, हर टॉपिक हर चीज कवर्ड है, उसमें कंसेप्ट कवर्ड है, तो आप उसको उसके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है, रिवीजन नोट्स ही नहीं है ना आपने बनाए हैं, तो आप ये गरीब के नोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरे रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। रिवीजन नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, एफएम टाइप वाइज रिवीजन के लिए मैंने प्रैक्टिकल सिलेक्ट करके आपको वर्किंग नोट्स के साथ फाइल बना के दे दी है, ठीक है। तो सब मेरे नोट्स फ्रीली मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चेकआउट कर लो, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट्स नहीं होती है, एफएम एसएम इज नॉट एन अमेंडमेंट सब्जेक्ट, हल्के फुल्के एडिशंस होते हैं, वो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सप्लीमेंट जब आएगा तब पता चलेगा, लास्ट अटेम्प्ट में सप्लीमेंट आया ही नहीं था, ठीक है, मतलब सप्लीमेंट आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो एज इट इज ये नोट्स आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब टाइम सर कैसे एलोकेट करें, ठीक है। अब अगर आप 12 घंटे दे रहे हो, ठीक है, टिपिकल लास्ट रिवीजन जब आप करोगे, सिंगल मॉड्यूल के बच्चों को 12 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 30 40 30 ऐसा टाइम एलोकेट करना चाहिए। 30% एसएम को दे दो, 40% एफएम की थ्योरी दे दो, क्योंकि एफएम की थ्योरी बहुत ज्यादा है, और 30% टाइम एफएम प्रैक्टिकल्स दे दो। तो 12 घंटे पे अगर आप ये अप्लाई करोगे तो 4 5 3 ऐसे आप टाइम दे सकते हो। 4 घंटे एसएम को दे दो, 5 घंटे एफएम की थ्योरी को दे दो, और 3 घंटे एफएम के प्रैक्टिकल को दे दो, तो आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप सिंगल मॉड्यूल के हो, आपके पास 30 से लेके 36 आवर्स हैं, तो आप ये 30 40 30 का रेशो लगा सकते हो, 30 40 30 का रेशो लगा सकते हो। 9-10 आवर लगभग सबको मिलेगा, ठीक है। 9 घंटे एसएम, 9-10 घंटे एफएम थ्योरी, और 9-10 घंटे प्रैक्टिकल्स, ठीक है। इस रेशो में आप रिवीजन कर सकते हो, इसी सीक्वेंस में आपको करनी है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो सिर्फ देख के जाना है, सॉल्व करते नहीं बैठना, रजिस्टर लेके पेन लेके कैलकुलेटर लेके बैठ गए और एक एक सॉल्व कर रहे हो, एक्चुअली लिखना नहीं है, ठीक है। सब कैलसी पे फटाफट फटाफट ऊपर ऊपर से सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम में आप करोगे, एग्जाम में लिखना थोड़ी, एमसीक्यू पेपर है ना, तो एग्जाम में कैसे आप कैलकुलेटर पे या फॉर्मूला थोड़ा सा लिख के वो करोगे, उतना ही करना है, ठीक है। फुल पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही जितना जरूरी है, जो टाइप के क्वेश्चन के उतना करना है, ठीक है। तो पूरा फुल्ली उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कैलसी पे सॉल्व करके देख लेना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सीएमए के अंदर भी बताया था, सेम पॉइंट मैं यहां भी बता रहा हूं, कि प्रैक्टिकल जो आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि आप ऊपर ही देख रहे हो, अंधे को भी दिख रहा है कि प्रैक्टिकल्स के लिए आपको टाइम कितना मिल रहा है। अगर आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो सिर्फ 3 घंटे, फिर अगर आप बोथ वाले भी हो तो मैंने बताया ना, ये जो टाइम आएगा, ये 9 to 10 आवर्स ही आएगा, ठीक है। 9 to 10 आवर्स भी कम ही है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप पहले से ही सिलेक्ट कर लो, हर टाइप के जो भी मैंने ये 20 25 30 टाइप्स बताए ना, हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो, और यही शीट मैंने आपको आपके कन्वीनियंस के लिए बना के दी है, उसका नाम है एफएम टाइप वाइज प्रैक्टिकल एमसीक्यू। आए ख्याल में, ये मैंने बनाई है, पर आप खुद भी बनाना चाहो, आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करना हो, चलता है। जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, जितना आपको लगता है कि उस टाइम में आप कर पाओगे, उतने बस क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। आखिरी एक दिन में रिवीजन के वक्त लोग सोच रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर, पेपर के एक दिन पहले 2 दिन पहले लोग सोच रहे हैं कि मैं कौन से प्रैक्टिकल देख के जाऊं। सोच के देखो, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा मत करो, ठीक है। तो पहले से ही सिलेक्ट कर लो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड, आप अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें कुछ फुल प्रैक्टिकल्स भी डाल सकते हो, एमसीक्यू भी डाल सकते हो, हर टाइप के बस क्वेश्चंस कवर करो, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी बुक से सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें आंसर होने चाहिए, ठीक है। इधर उधर से जुगाड़ किए हुए फॉरवर्डेड क्वेश्चंस जिसके आंसर ही नहीं है, वो सब सिलेक्ट मत करना, ठीक है। तो जिनके प्रॉपर आंसर्स हैं, जो आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं, जो आपको ऑलरेडी आते हैं, वो ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। बच्चे इतने अलग अलग प्रकार की गलतियां करते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, जो आपको आते हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, हर टाइप के 2 से 3 एमसीक्यू विथ प्रॉपर वर्किंग नोट्स, और कुछ भले 2-4 बड़े फुल प्रॉब्लम्स भी आप सिलेक्ट करके आखिरी के लिए देखने के लिए रख सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी बातें थी गाइस जो मुझे बतानी थी, ठीक है। आई होप मैंने सारी बातें कवर कर ली हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एसएम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मेरे नोट्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। इस फाइल को भी, इसका फाइल का भी लिंक मैं दे रहा हूँ। सारे जो टाइप्स हैं अच्छे से एक पेज पे आप लिख लो, एफएम का रजिस्टर बनाया ही होगा, ठीक है। वो सारे टाइप लिख लो और हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो और बाकायदा पेपर के लिए हर टाइप के 2 से 3 प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लो। सब चीजें सिलेक्ट होनी चाहिए। पेपर के पहले सोचने का कुछ भी काम मत रखो, सोचने का, विचार करने का कुछ भी काम मत रखो, क्योंकि आप बहुत प्रेशर में होते हो, बहुत प्रेशर में होते हो, तब आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। बिफोर हैंड 15-20 दिन पहले ही, पेपर के 15-20 दिन पहले ही सारी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो डू लाइक द वीडियो, ठीक है। अगर आपको सजेशंस अच्छे लगे हो, जो भी मैंने एनालिसिस बताया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ काम का लगा हो, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ अगर आपको लगता है कि सर ने बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं, ठीक है, तो कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।